नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी कोरिया यात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत करते हैं। पहले दो वीडियोस में आपने देखा कैसे हम जयपुर से साउथ कोरिया पहुंचे और साउथ कोरिया पहुंच के पहले दिन हमने प्राकृतिक जगह नामी आइलैंड और गार्डन ऑफ मॉर्निंग काम की यात्रा करी। आज हम अपने तीसरे दिन की शुरुआत करते हैं कोरिया के हिस्टोरिकल पैलेस से। सबसे पहले हम जाएंगे ग्योंगबुंग पैलेस, जो कि कोरिया का बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। आप यहाँ पे देखिए, इस जगह की विभिन्न स्थानों से, विभिन्न बड़े शहरों से दूरी दिखाई दे रही है इसके अंदर। ये इसके बाहर कुछ स्टोर्स हैं जहाँ पे आप कोरिया की ट्रेडिशनल ड्रेस किराए पे ले सकते हैं। लोग अक्सर जो यहाँ पे यात्रा करने आते हैं वो यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस, जो कोरियन ट्रेडिशनल ड्रेस है हानबोक, वो किराए पे लेते हैं और फिर इस किले में प्रवेश करते हैं। इस किले का निर्माण 1395 में जोसियन डायनेस्टी द्वारा करवाया गया था। ये जो मेन इस डायनेस्टी की, जोसियन डायनेस्टी का मेन रॉयल पैलेस कहलाता था और इस किंगडम का हार्ट था। यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है, जैसे ही हम जाते हैं इस किले में एंटर करते हैं तो यहाँ पे समय समय पे चेंजिंग ऑफ द गार्ड सेरेमनी नाम का ये एक इवेंट होता रहता है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये आपको ग्लिम्प्स देता है, एक झलक देता है रॉयल गार्ड कस्टम्स की और उनकी वेशभूषा की। तो इस सेरेमनी के बाद हम आपको ले चलते हैं इस पैलेस के अंदर। कई हॉलों के अंदर ये बटा हुआ है और अब जैसे ये सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ ग्योंगजोंग हॉल है, जो यहाँ के राजा यहाँ पे मुख्य अपने राज कार्य का संपादन करते थे। मंत्रियों के साथ बैठ के विभिन्न फैसले लिया करते थे। तो जोशियो डायनेस्टी बहुत लंबे समय तक कोरिया में शासन किया और कोरिया के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये देखा था आपने यहाँ पे कितनी शानदार नक्काशी, और आप ये देखिए बहुत ही बड़ा पैलेस है। ये कई हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें आर्टिफिशियल लेक भी मिलेंगे आपको, रॉयल बैंकेट मिलेंगे जहाँ पे मीटिंग की जाती थी, और उसमें आप देखेंगे कि किचन अलग है, मंत्रियों के लिए अलग स्थान है। और वैसा कि अपन जानते हैं कि चाइनीज़ जो एस्ट्रोलॉजी है उससे भी प्रभावित रहा कोरिया काफ़ी। तो ये विभिन्न चाइनीज़ जो जॉडियक साइंस थे, जो विभिन्न चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के, वो भी इसमें मौजूद है। तो बहुत ही सुंदर यात्रा आपको इस पैलेस की मिलती है। हमारा दूसरा पड़ाव जो आज की यात्रा का रहेगा ये है कोरियन फोक विलेज। तो आज जिस फोक विलेज की हम यात्रा करेंगे, वैसे तो कोरिया में बहुत सारे फोक विलेज स्थित हैं, पर आज हम योंगिन सिटी में स्थित फोक विलेज की यात्रा करेंगे। आप इसमें देखेंगे तो कई प्रकार के आपको कोरियन कल्चर और हिस्ट्री की इसमें झलक मिलेगी। इसमें लाइव म्यूजियम्स हैं और बहुत सारे वेल प्रिजर्व्ड ट्रेडिशनल हाउसेज हैं, जिनसे आपको कोरिया की
कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में अंदाज़ा मिलता है। ये दूसरी जगह से ला के यहाँ पे स्थापित किए गए थे। जब वहाँ पे सिटी बसाई गई तो वहाँ से इन विलेजेस के जो सैंपल्स थे उनको ला के यहाँ पे प्रिजर्व किया गया। तो आप कोरिया के इतिहास की पुरानी ट्रेडिशंस की पूरी झलक यहाँ पे पा सकते हैं। और यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है वो यहाँ पे होने वाली कल्चरल परफॉर्मेंस है। तो मैं आपको कुछ देर छोड़े जा रहा हूँ यहाँ पे होने वाली कल्चरल परफॉर्मेंसेस के साथ। आप एंजॉय कीजिए इनको। तो इन खूबसूरत परफॉर्मेंसेस के बाद में जो आपने कल्चरल परफॉर्मेंस देखी, मैं कुछ आपको इस कल्चरल विलेज की कुछ झलकियाँ और दिखाता हूँ। ये विभिन्न लोगों के, विभिन्न अलग अलग व्यवसाय करने वालों के मकानों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया, उनके निवासों को प्रस्तुत किया गया है। जैसे ये कि एक स्कॉलर का दिखाया गया है कि उस समय स्कॉलर्स किस तरह से रहा करते थे, किस तरह का उनका जीवन था, किस तरह की सुविधाएं उनको उपलब्ध थी। ज़्यादातर मकान आप जो देखेंगे ये पुराने वुडन कंस्ट्रक्टेड हैं, लकड़ी से इनका कंस्ट्रक्शन किया गया है। अलग अलग व्यवसाय के, अब जैसे ये किसी फार्मर का मकान है, ये किचन की झलक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के बर्तन जो उस समय में कोरियन लोगों द्वारा, ट्रेडिशनल कोरियन जो बर्तन थे उनके द्वारा उपयोग किए जाते थे।
आप यहाँ पे इस पूरे अगर जगह को देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के आप यहाँ पे फर्नीचर, वुडन फर्नीचर, जिन पे बहुत ही बेहतरीन कार्विंग की हुई है, तो आप उनकी हस्तकारी की भी तारीफ करेंगे इसको देख के। ये देखिए, और ये एक चिकित्सक का, कोरियन जो पुराने समय में चिकित्सा पदवी थी, उसकी झलक यहाँ मिलती हुई इस चिकित्सक के मकान में। विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों द्वारा इलाज किया जा रहा है। और इसी फोक विलेज के अंदर एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देती हुई ये कलाकार, जिसके साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, अब कोरियन जो ट्रेडिशनल जेल्स पुराने समय में जिस प्रकार से कैदियों को जहाँ पे रखा जाता था, यहाँ देखिए आप किस प्रकार से इस एक जेल की रेप्लिका यहाँ पे क्रिएट की गई है। कैदियों को किस तरह से चेन करके बांध के यहाँ पे रखा जाता था। महिला कैदी भी आप देख सकते हैं, और जिनके लिए सेपरेट जेल की व्यवस्था थी। तो ये कुछ झलकियाँ पुराने समय के कोरिया की जेलों की, देखिए किस प्रकार से कैदियों को बांध के रखा जाता था। ये एक महिला कैदी नज़र आ रही है आपको यहाँ पे। तो इस यात्रा के बाद शाम को हम अपने होटल से फिर निकल पड़े। अभी तक हम सिर्फ नॉर्थ सियोल में ही घूम रहे थे। अब साउथ सियोल जाने के लिए हम सबवे का उपयोग करने लगे। सबवे के लिए आप पास भी ले सकते हैं और सिंगल डे टिकट भी ले सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत आसान है। आपने यहाँ इस मशीन में, वेंडिंग मशीन है, इसमें आप पैसे डालिए, आपने अपनी डेस्टिनेशन और टिकट कहाँ की है वो डाल दें। ये पास 1 डे सिंगल डे टिकट आपकी निकल के इस वेंडिंग मशीन से आ जाती है। तो जैसे मैंने 4 पासेस के लिए किया था, तो ये 4 पासेस निकल के आ गए। आपकी शेष बची हुई जो राशि है वो भी आपकी इसी मशीन द्वारा आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये सबवे का सफ़र बहुत ही, सियोल में अगर आपको यात्रा करनी है तो सबवे से बेहतर कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। बहुत ही बड़ी मात्रा में इनका संचालन यहाँ पे होता है, और सियोल की बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो इनसे अपना आवागमन करती है। कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती। तो पहली बार हम इस सबवे के थ्रू साउथ सियोल में पहुँचे हैं, जो यहाँ की बहुत ही महंगा इलाका है, पॉश इलाका है। आप यहाँ पे हम बेसिकली लॉटे टावर या सियोल स्काई टावर को देखने के लिए यहाँ आए। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। साउथ सियोल और नॉर्थ सियोल में आप अंतर पाएंगे कि यहाँ इमारतें ज़्यादा ऊंची, ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल आपको यहाँ नज़र आएगा। सियोल की फेमस जो जगह है गंगनम, वो भी साउथ सियोल में स्थित है। तो जैसा कि आज हमारी सियोल यात्रा का ये अंतिम दिन है, कल हम सियोल सिटी को छोड़ के कोरिया के एक और महत्वपूर्ण स्थान बुसान, बुसान जो कोरिया की एक और महत्वपूर्ण सिटी है, उसके लिए रवानगी लेंगे। कल मैं आपको KTX जो यहाँ की बुलेट ट्रेन है उसका भी नज़ारा दिखाऊंगा। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और अपने अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे बुसान की यात्रा। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।